नमस्कार, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस YouTube चैनल पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है TPA। ये टॉपिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, MHA या जिन्होंने MBA इन हेल्थ केयर स्पेशलाइजेशन कर रखा है या करने का सोच रहा है तो उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ये डिपार्टमेंट से रूबरू होना ही होगा। तो आज इसी डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज अ TPA? आखिरकार ये TPA है क्या? तो सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। TPA में जो T है ये थर्ड के लिए स्टैंड करता है, P पार्टी के लिए और A एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। यानी कि जब कंबाइंड रूप से हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं TPA का फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये जो TPA है आखिरकार है क्या? तो ये TPA लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस मिला हुआ है। ये अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से इसको लाइसेंस मिला हुआ है। ये क्या करता है? तो ये एक्ट करता है मिडलमैन की तरह। किसके किसके बीच में? तो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल या पॉलिसी होल्डर के बीच में। यानी कि हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं ये उस पुल की तरह है जो दोनों साइड को आपस में मिलाने का काम करती है। तो इसका एक साइड इंश्योरेंस कंपनी हो गई तो दूसरा साइड हॉस्पिटल या पॉलिसी होल्डर हो गया। ये जो TPA है ना, ये अपॉइंटेड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ताकि ये हैंडल कर सके वेरियस सर्विसेज जिसका संबंध हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से होता है। यानी कि अभी तक इस फ्रेम में हम लोगों ने देखा TPA का फुल फॉर्म क्या है, तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। TPA क्या है? तो एक लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिडलमैन के तरह एक्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल या पॉलिसी होल्डर के बीच में। ये अपॉइंट भी किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ताकि वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को सही तरीके से हैंडल कर सके, देख सके। अब है कि इनका मेन रोल क्या है। तो TPA हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। यानी जिनका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम होता है उस क्लेम को प्रोसेस करने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग काम करते हैं, यानी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं? तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच में। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को ये इंश्योर करते हैं। अप्रूव्ड होता है कि आपका क्लेम अप्रूव्ड हुआ या रिजेक्ट हुआ। एक समय के लिए सोच के देखिए, अगर हॉस्पिटल में TPA सर्विसेज ना हो तो वहाँ पे पेशेंट को खुद से सारा पेपर वर्क प्रोसेस करना होगा ताकि वो डायरेक्टली डील कर सके इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये मुश्किल समय में कर पाना संभव नहीं है। वो पहले से ही पेशेंट या उनके अटेंडेंट बहुत टेंशन में रहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ TPA इन अ हॉस्पिटल। आखिरकार जो TPA है इनका रोल क्या है हॉस्पिटल में। तो जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड होता है, स्पेशली जब कैशलेस ट्रीटमेंट करवाना होता है पेशेंट को, तब इनका रोल चालू होता है। ये वेरीफाई करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क के साथ, प्रोसेस करते हैं प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट और कम्युनिकेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अप्रूव्ड ट्रीटमेंट कवरेज, और ये भी अप्रूव्ड करवाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या पॉलिसी के अंदर होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हर हॉस्पिटल हर एक TPA फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है।
कहने का मतलब हुआ आपने जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसी बात नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी हर एक हॉस्पिटल के साथ इम्पैनल्ड हो। उस केस में आपको पेमेंट खुद से करना होगा। आप बाद में चाहो तो उसे रीइंबर्स करवा सकते हो। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप टीपीए का प्रोसेस देखेंगे। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या होता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आते हैं, या तो वो प्लान तरीके से आएंगे, नहीं तो इमरजेंसी में आएंगे, जिसे ही अनप्लान कहा जाता है। हॉस्पिटल चेक करता है क्या है कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है उनके पॉलिसी में या नहीं है। फिर इसे सेंड कर देता है ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट के लिए टीपीए के पास। फिर टीपीए चेक करता है वैलिडिटी ऑफ इंश्योरेंस, कवरेज लिमिट कितने तक का लिमिट है, क्या क्या चीज़ उसके अंडर कवर्ड होगा और कौन कौन सा चीज़ के लिए पेशेंट को खुद से पे करना होगा। इफ़ अप्रूव्ड, अगर अप्रूवल मिल गया, ट्रीटमेंट कंटिन्यू विदाउट पेशेंट पेइंग अपफ्रंट, यानी कि अगर अप्रूव मिल गया तो पेशेंट को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें उसी चीज़ के लिए पेमेंट करना होगा जो कि कवर के अंदर ना हो। जब फाइनल बिल कंप्लीट करके टीपीए के द्वारा दिया जाता है, तब सब कुछ क्लियर हो जाता है। पेशेंट पे ओनली फॉर एक्सक्लूडेड आइटम्स, पेशेंट बस उसी आइटम के लिए पे करेंगे जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में कवर नहीं है। जैसे कि पेशेंट से मिलने के लिए बहुत सारे उनके रिलेटिव आते हैं, उनके खाने का पैसा इंश्योरेंस में नहीं होगा। नॉन मेडिकल्स आइटम्स भी कुछ कुछ वैसे चले आते हैं जो कवर नहीं होता है, या एक्स्ट्रा सर्विस जो भी आप ले रहे हो। अगर कुछ कुछ हॉस्पिटल में होता है कि कैशलेस सेवाएं ना हो, अगर कैशलेस सेवा ना हो तो उस समय पेशेंट को उनके सारे एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं। हाँ, बाद में वो क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम करने के लिए हॉस्पिटल का बिल चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, डिस्चार्ज समरी चाहिए, क्लेम फॉर्म चाहिए। उसके बाद टीपीए वेरीफाई कर देते हैं। आप इंश्योरेंस में बैंक अकाउंट अटैच करके भेजो तो पेमेंट मिल जाता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टीपीए प्रोसेस के लिए। अगर आप लोग कैशलेस में जा रहे हैं प्री ऑथराइजेशन के लिए, तो आपके पास टीपीए का कार्ड होना चाहिए, डॉक्टर का कंसल्टेशन पेपर होना चाहिए, एडमिशन नोट और एडवाइस होना चाहिए। प्री ऑथराइजेशन फॉर्म फिल्ड बाय हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्री ऑथराइजेशन फॉर्म फिलअप करके दे दे। ये कैशलेस में होता है। अगर रीइंबर्समेंट करवाना है तो आपके पास हॉस्पिटल का फाइनल बिल होना चाहिए, पेमेंट रिसीट होना चाहिए, डिस्चार्ज समरी होना चाहिए, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्लेम फॉर्म होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड अटैच करना होगा, साथ ही में कैंसल बैंक का एक आपको डिटेल्स चेक वगैरह आपको देना होगा। क्या टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी सेम है? तो ऐसा नहीं है। टीपीए एक्ट करती है सर्विस प्रोवाइडर की तरह, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है? एक्चुअल इंश्योरर है। ये क्लेम करते हैं प्रोसेस, यानी कोई भी आदमी इनके पास आता है जो क्लेम का प्रोसेसिंग का काम होता है टीपीए का, जबकि इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ट्रीटमेंट के लिए। टीपीए डायरेक्टली पे नहीं करता है पैसा हॉस्पिटल को, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी पे करती है अप्रूव्ड अमाउंट, जो अमाउंट अप्रूव्ड होता है। डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन, पॉलिसीज़ वगैरह को देखना ये टीपीए का काम होता है, तो पॉलिसी टर्म्स लिमिटेशन को बनाने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। हमारे कंट्री में कुछ कॉमन टीपीए प्रोवाइडर हैं, जैसे कि मेडी असिस्ट, रक्षा टीपीए, विदाल हेल्थ टीपीए, फैमिली हेल्थ प्लान लिमिटेड, पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज, हेरिटेज, ये सब हैं। अब अगर आप चाहते हो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, हॉस्पिटल में आपको टीपीए में किसी भी तरीके का समस्या ना आए, स्मूथली आप वहाँ पे जाओ, काम करवा लो, तो उसके लिए कुछ बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखना होता है। पहली चीज़,
ऑलवेज कैरी योर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड विथ यू। हर हमेशा अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को रखिए। फॉर प्लान्ड सर्जरीज इन्फॉर्म द हॉस्पिटल इन एडवांस। अगर सर्जरी प्लान्ड है तो उसके रिगार्डिंग हॉस्पिटल को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए। गेट क्लियरिटी ऑन कवरेज एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोवाइडर। आपके पास क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आपके इंश्योरेंस के अंदर में क्या क्या चीज़ कवर में आएंगी और क्या क्या चीज़ एक्सक्लूजन में होंगी, यानी किस किस चीज़ों के लिए आपको अलग से पे करना होगा। और साथ ही में आपको हॉस्पिटल में जो टीपीए डेस्क है उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना होगा जब से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, यानी कि एडमिशन से लेकर के लास्ट प्रोसेस डिस्चार्ज तक। और आपको अपने पास सारा हार्ड कॉपी और डिजिटल बिल रिपोर्ट वगैरह को रखना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपने जाना होगा टीपीए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हॉस्पिटल में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से हेल्प करता है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, स्मूथ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस किस तरीके से करवाया जाता है ताकि पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन या स्ट्रेस ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।